आइए आज करेंगे यानी कि आरआरबी और आरपीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे यानी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको एक भाषा में समझे तो यानी कि प्रैक्टिस सेट। ठीक, प्रैक्टिस सेट जो आरपीएफ के लिए जो एग्जाम होने वाला 2024 में यानी कि वही प्रैक्टिस सेट है यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे यानी कि 2-3 लाभ हानि से करेंगे, 2-3 प्रतिशत से यानी कि सब क्वेश्चन को बारी बारी से लेकर चलेंगे यानी कि एक यानी कि जो होता है ना इसमें एक वीडियो में जैसे में एक ही टाइप का टॉपिक का मैथ उस तरह नहीं करते यानी कि एक ही टॉपिक का मैथ पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा यानी कि एक ही प्रकार का, इसलिए सब टॉपिक यानी कि जितना मैथ है जितना जिसमें सिलेबस में यानी कि पूछ रहा है नोटिफिकेशन में ये इतना यानी कि इतना के अंदर में हम पूछेंगे यानी कि सब में से दो तीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यानी कि जो पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ वही क्वेश्चन करेंगे। आरटी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसी के देखकर यानी कि यही लेवल रहेगा जिसका यानी कि 24 में जो एग्जाम होगा वही यानी कि आरपीएफ का यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। इससे आउटी या ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, पूरा बीच में पढ़ेंगे, बराबरी में पढ़ेंगे यानी कि कम समय में एग्जाम निकालना है तो और प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि आइए क्वेश्चन को एक नंबर देखते हैं यानी कि यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बोला प्रतिशत हानि ज्ञात करें यानी कि ये आरआरबी और आरपीएफ यानी कि आरआरबी के तो नहीं है यानी कि ये केवल आरपीएफ के में पूछा हुआ प्रश्न है यानी कि 15/3/2021 में। ठीक, यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है 15/3/2021 में, बोला यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि इस तरह क्वेश्चन को कितना 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं यानी कि एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और सीपी को कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको क्या लिखा यानी कि 150 से 150 लिख देंगे, क्या लिखेंगे यानी कि एसपी लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक, उसके बाद यानी कि अब क्या लिखेंगे 125 यानी कि वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसको शॉर्ट में लिखते हैं यानी कि सीपी, क्या लिखेंगे 125 यानी कि सीपी हो गया। 150 एसपी बराबर 125 सीपी बोला, इतना वस्तुओं के बराबर है, बराबर हो गया इतना हमारा। अब क्या करेंगे बोला प्रतिशत हानि ज्ञात करें यानी कि इस तरह का क्वेश्चन को क्या करते हैं यानी कि जो यानी कि सीपी बाई एसपी लिखेंगे, इसको सीपी बाई एसपी लिखेंगे। ठीक, यानी कि सीपी की जगह पर यानी कि कितना 125 इस तरह नहीं करेंगे यानी कि रेशियो मेथड में यानी कि बराबर में क्या करते हैं यानी कि जो संख्या हमको निकालना है उस संख्या हम तोप लेते हैं यानी कि मान रहे हमको यानी कि सीपी निकालना है, ये वाला सीपी इसको तोप लेंगे। ठीक, ये वाला सीपी है इसको हम तोप लेंगे। ठीक, सीपी एक नंबर निकालना है हमको तो सीपी तोप लेंगे, क्या बचा एसपी बचा, अगर इसको हम तोप लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे एसपी बचता है तो लिख लेंगे 150। ठीक, उसके बाद क्या बचा, अब निकालना क्या एसपी, तो एसपी को तोप लेंगे, क्या बचा यहाँ पे सीपी बचा तो सीपी लिख लेंगे 125 हो गया हमारा। अब देखिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। ठीक, यानी कि 150 में खरीद रहा है, उसके बाद यानी कि 125 में बेच रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको यानी कि लॉस हो रहा है यानी कि उसको हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे 150 में से 125 घटाएंगे कितना का हानि हो रहा है, तो लिखेंगे यानी कि हानि बराबर यानी कि कितना तो 25 का हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है 150 पे हानि हो रहा है उसका। ठीक, 150 लिख लेंगे। इस तरह को यानी कि उसके बाद 100 यानी कि परसेंट यानी कि गुना 100 से करेंगे, इसमें 100 हो गया। अब क्या करेंगे इसको कटाएंगे, एक जीरो कट गया। ठीक, यहाँ पे 25 यहाँ पे 15 सेम पारा से कटाते हैं। ठीक, तो 5 से कटाते हैं 5 तिहाई 15, 5 से कटाते 5 25, यहाँ पे 5 यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 से 5 नहीं कटेगा, नहीं कटाएंगे, 3 से 10 नहीं कटेगा, नहीं कटाएंगे यानी कि अब क्या करें 5 से 10 में गुना करें कितना होगा 5 और 10 50 बटे कितना है 3 है 3, इसको यानी कि भागा देंगे यानी कि पूर्णांक में कटाएंगे, प्रतिशत में पूछा है यानी कि पूर्णांक में कटाएंगे यानी कि इसको कटाएंगे 16 तिहाई 48 बचा 2 बटे 3 प्रतिशत, क्या हमारा यानी कि लॉस बराबर यानी कि 16.2/3 प्रतिशत यानी कि बहुत से स्टूडेंट को यानी कि इस पूर्णांक में कटाना नहीं आता होगा, यानी कि देखिए किस तरह कटाते हैं यानी कि 50 ले लेंगे। ठीक, यानी कि कितना 3 से भागा देना है। ठीक, 3 से भागा देना है तो क्या करेंगे 3 से हो गया। अब 3 से 5 में भागा देंगे, 3 एकम 3 हो गया, क्या बचा 2 जीरो उतरा, 3 छक 18, 3 छक 18 क्या बचा
2। ठीक, यहाँ पे जो शेष आएगा हमारा, शेष को वहीं पर रहने देंगे, शेष हमारा 2 है, यहीं पर रहने देंगे शेष को। यानी कि उसके बाद इतना हमारा यानी कि भाग दिए हैं जिससे, यानी कि भागफल में कितना 16 है, 16 को यहाँ पे लेंगे, यानी कि भाग कितना 3 से, परसेंटेज हो गया। यानी कि पूर्णांक में इस तरह निकालते हैं। अब अगर पूर्णांक में दिया हो यानी कि उसको भिन्न में करेंगे तो किस तरह, 16 तिहाई 48, इसको जोड़ते हैं, 16 तिहाई 48 2 50, यानी कि 50/3 हो गया हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर 16.2/3, जो आरपीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन लाभ और हानि का 1 नंबर क्वेश्चन है। करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 2, जो बोला है यानी कि आरआरबी और आरपीएफ में यानी कि पूछा हुआ 16/1 यानी कि 2021 यानी कि रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला है टोनी ने यानी कि रुपया यानी कि काई दाई सैकड़ा हजार 6,50,000 की राशि में 2 कारें ए और बी में खरीदी, यानी कि इतना रुपया में यानी कि 2 कार खरीदी, ए और कार बी खरीदी। ठीक, उसके बाद बोला यह कार ए को 20% के लाभ पर बेचती है, यानी कि इस कार को 20% के लाभ पर बेचती है। फिर कार बी को यानी कि यानी कि कितना 25% के हानि पर बेच देती है। मान रहे यानी कि कार ए और कार बी है। ठीक, उसके पास मान रहे इतना 6.5 लाख रुपया था, कार ए और कार बी खरीदी, 1 मंथ चलाई, उसके बाद बेची एक को यानी कि कितना, यानी कि 20% के लाभ पर एक को बेच दी, एक को 25% यानी कि हानि पर बेच दी। तो वही बोला है और दोनों कारों की एवरेज यानी कि समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि उसका एवरेज समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो कार ए और कार बी की विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि अलग अलग जब जिसका विक्रय मूल्य पूछा है कार ए और कार बी का। तो आइए देखते हैं किस तरह करेंगे। यानी कि यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आरआरबी और आरपीएफ का एनटीपीसी में 16/1/2021 का, यानी कि 65,000 की राशि है। ठीक, कारे को कितना, कारे को 20% के लाभ पर बेचती है, तो लिखेंगे 20% के लाभ, यानी कि कार ए गुने 20% के लाभ। मान रहे हैं 20% के लाभ, लाभ हो या हानि हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर मान रहे लाभ करे तो 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि बोले तो 100 में से घटाएंगे। यहाँ पे बोला है लाभ तो 100 में जोड़ेंगे, ए गुने यानी कि 120/100 100 होता है। फिर उसके बाद बराबर यानी कि बोला दोनों कारों को एवरेज यानी कि विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि समान है बराबर। ठीक, उसके बाद बी यानी खरीद का यानी कि इतना में 20% के लाभ पर, उसके बाद 25% की हानि पर बेचता है बी को। यहाँ पे बी है, बोला बी को 25% की हानि पर, यानी कि 100 में से 25 को घटाएंगे, यानी कि लॉस होगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, यानी कि 75 होगा, 100 लिखेंगे, हो गया इतना, यानी कि यह है बी। ठीक, बी गुने हो गया। अब इसको कटाएंगे, किसी भी यानी कोई भी किसी भी संख्या हो, अगर वो बराबर में दिया हो तो बराबर में यानी कि आमने सामने कट जाता है, आमने सामने कट जाए, इससे इससे कटा नहीं सकते, इससे केवल गुना कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इसको कटाएंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे बचा 120 और यहाँ पे बचा 75, इसको सेम पारा से कटाएंगे, 15 से कटाते हैं, 15 8 20 100 हो गया, 15 8 20 100 15 5 75, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, यानी कि ए गुने 8 मिला, उसके बाद बी गुने 5 मिला। अब क्या करेंगे, यानी कि अब चलेंगे जो संख्या को हम निकालेंगे, क्या चाहिए हमारा, ए और बी का मान चाहिए, यानी कि ए संख्या को निकालेंगे तो बी को तो, यानी कि जो संख्या को निकालेंगे तो संख्या हम तोप लेंगे। मान रहे हम ए संख्या निकालें, ए का मान कितना होगा, तो ए को यहाँ पे तोप लिए, क्या बचा हमारा बी गुने 5। क्या करेंगे, ए बटे पहले बी लिख लेंगे, हमारा क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए को तोप लेंगे, क्या बचा हमारा बी गुने 5, तो क्या लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमको बी का मान चाहिए, यानी कि ये वाला संख्या तोप लेंगे तो कितना बचा हमारे ए गुने 8 बचा, यानी कि बटे 8 लिख लेंगे, कितना आया 5/8। अब क्या करेंगे, यानी कि उसके बाद बोला दोनों कारों की एवरेज समान है तो विक्रय मूल्य, यानी कि कार ए और कार बी के विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि अब क्या करेंगे, यानी कि समान है, यानी कि जोड़ लेंगे, कितना होता है 8 5 13। ठीक, 13 का मान कितना, टोटल कितना है 65, यानी कि 6 5 1 2 3 4 13 5 65, कितना मतलब है कि 1 2 3 4 इकाई दाई सैकड़ा हजार 50,000। ठीक, यानी कि इसका टोटल कितना है 50,000 आया। ठीक, इसका टोटल 1 2 3 4 हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि उसके बाद करेंगे, यानी कि बोला ए और बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ए का मान कितना है 5 है,
गुने 5 कर देंगे, कितना आया? 5 25, 1 2 3 4, ये हमारा आया ए का मान। ए का मान हमारा कितना? 25, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक, 2.5 लाख, यानी कि ए का मान कितना आया? 2.5 लाख। उसके बाद करेंगे यानी कि बी का, तो बी का विक्रय मूल्य पूछा है, फिर अब करेंगे यानी कि बी के मान के लिए। बी का मान कितना है? 8 है, यानी कि यहाँ पे कितना है? यानी कि टोटल हमारा कितना आया? एसपी इतना आया, तो यानी कि क्या करेंगे? 50 पे 1 2 3 4 गुने 8, 8 पचे 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 पचे 40, एक और जीरो बैठेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 4 लाख, यानी कि बी का मान 4 लाख और ए का मान 2.5 लाख हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यही था क्वेश्चन, आरपीएफ और आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न था। अब करते हैं यानी कि अब परसेंट का क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन बोले हैं, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। ये है अब परसेंट का क्वेश्चन, ठीक, यानी कि अब इसको करेंगे। 2 क्वेश्चन बोले हैं, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था, 2 क्वेश्चन परसेंट का रहेगा, यानी कि इसके बाद 2 क्वेश्चन यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद रेलगाड़ी का, इसी तरह क्वेश्चन हम सेट में करते चलेंगे। अब करते हैं यानी कि क्या? परसेंट का क्वेश्चन है, ठीक। बोला है ए और बी ऐसी संख्या है कि ए बी से 40% बड़ा है, ठीक। यदि ए में 20% की कमी हो और बी में 38% की वृद्धि हो, तो ए और बी की कुल मानों में कितना वृद्धि होगी? एक में कमी कर रहा है, एक में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद बोला यानी कि ए और बी में कुल मानों में कितना वृद्धि होगी, वही हम संख्या निकालेंगे। यानी कि पहले लेंगे ए और बी की ऐसी संख्या है, ठीक, ए और बी है, ए बी हो गया। उसके बाद बोला ए बी से 40% बड़ा है, ए बी से 40% बड़ा है, यानी कि ए संख्या बी से, यानी कि ए बी से 40% बड़ा है, यानी कि अगर इससे 40% बड़ा है तो क्या है? 140 लिखेंगे। इसे कितना था? यानी कि इसको लिखेंगे यानी कि 100, यानी कि कभी भी हम संख्या 100 मानकर चलेंगे। बी को अगर 100 था तो यानी कि इससे 40% बड़ा है, 140 हो गया। उसके बाद फिर बोला यदि ए में 20% की कमी हो, यानी कि ए है, इस संख्या में 20% की कमी बोला है, तब माइनस अगर 20 करेंगे, यानी कि माइनस 20% की कमी हो, तो इसको निकालते हैं, यानी कि 140 का 20% कितना होता है? 0 0 2 0 2 0 2 0, 14 ना 28, ठीक। तब क्या करेंगे? यानी कि 140 से माइनस 28 करेंगे, कितना आएगा? यानी कि 2 1, यानी कि 112, यानी कि कितना बोला है? यदि ए में 20% की कमी करने पर, अगर ए में 140 में अगर 20% की कमी करेंगे, कितना आएगा? 112 आएगा। तो अब क्या करेंगे? यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 112, इसको मानेंगे प्रारंभिक, प्रारंभिक, इसको मानेंगे प्रारंभिक, ठीक। अब क्या 20% की इसमें कमी आया, इसको मानेंगे वर्तमान, वर्तमान, यानी कि कमी आया 20%, 140 में 20% का अगर हम कमी किए तो कितना आया था? 112 हमारा आया था, ठीक। अब उसके बाद फिर बोला है बी में 38% की वृद्धि होता है, यानी कि इसमें 38% यानी कि वृद्धि करता है, ठीक, यानी कि 38% जोड़ता है। तब क्या करेंगे? ये तो हम 100% लिए है, इसमें 38 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 138 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं? यानी कि ये तो वर्तमान है, ये प्रारंभिक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 140, उसके बाद प्लस 100, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 240। वर्तमान में कितना होगा? तो इसको जोड़ेंगे 8 2 10 के 0, ठीक, 8 2 10, 3 1 4 0, 3 1 4 4 1 5 1 1, यानी कि 2, यानी कि प्रारंभिक यानी कि कितना? 240, वर्तमान 250। अब बोला है इतना हो तो ए और बी की कुल मानों में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? पहले कितना था? 240, अब कितना हुआ? 250। इसमें कितना का वृद्धि हुआ है? यानी कि 10% का, यहाँ पे लिखेंगे 10% की वृद्धि हुआ, ठीक। 240 था, 250 हो गया, 10% का सिंपल लॉग वृद्धि हुआ, किस पर हुआ? यानी कि 240 पर हुआ है, यानी कि अगर ये संख्या नहीं रहता तो क्या वृद्धि होता? गलत वो लगाया है, ठीक। तो 240 पर वृद्धि हुआ है, लिखेंगे बट्टा 240, ठीक, गुने 100 तो हमेशा के लिए रहेगा यहाँ पे मौजूद, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको कटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो कट गया, क्या नीचे केवल 24 बचा, यहाँ पे 100 बचा। अब इसको क्या करेंगे? सेम पारा से कटाएंगे,
सेम परत से कटाएंगे कितना मरतबे, तो अब क्या करेंगे, इसको कटाते हैं यानी कि 2 से 12 मरतबे ये कटा, 2 से कटाएंगे कितना मरतबे, 50 मरतबे, 2 से कटाएंगे कितना, 6 मरतबे, 2 से कटाएंगे कितना, 25 मरतबे। क्या आप 6 से 25 कट सकता है, नहीं कटेगा। इसको क्या करेंगे, बट्टा में लिख लेंगे 25/6 हो गया। अब इसको हम पूर्णांक में फिर से कटाएंगे, जो पिछले वीडियो में पूर्णांक में कटाए हैं इसको कटाएंगे, 6 चौका 24, 6 एकम 6 बटे, अब इसको यानी परसेंट, यानी कि ए और बी के कुल मानों में इतना का वृद्धि हुआ। हमारा करेक्ट आंसर इतना, 6 चौका 24 एक 25, 25/6 नहीं हुआ। हमारा यही करेक्ट आंसर होगा जो आरआरबी और आरपीएफ एनटीपीसी में 13/6/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था। ये परसेंट का क्वेश्चन है, एक और परसेंट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी कि दो यानी कि चैप्टर से दो क्वेश्चन लेंगे, यानी कि 2 चैप्टर हुआ 2 क्वेश्चन लिए। इसके बाद भी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन लेंगे, चैप्टर नंबर 3 रहेगा। ठीक, अब करते हैं, यानी कि बोला क्या है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में 15/6/2022 का पूछा हुआ प्रश्न। बोला एक चुनाव में 90% लोगों ने वोट डाला, 90 यानी कि इसमें हम 100% मानकर बनाएंगे। 90% लोगों ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से 80% वैध था। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुआ तो बोला डालने वाले वोटों की लोगों की संख्या कितना थी, इतना उसको वोट प्राप्त हुआ, यानी कि उसमें लोग कितना यानी कि इसको वोट दिए। तो लिखेंगे डाले गए वोट, डाले गए डाले गए वोट कितना है, डाले गए वोट यानी कि 90% लोगों ने वोट डाला, कितना, 90% लोगों ने वोट डाला। ठीक, उसके बाद बोला डाले गए वोटों में से 80% वैध था, यानी कि इसमें से 80% वैध है, अवैध नहीं वैध है। ठीक, तो क्या करेंगे, वैध, वैध बराबर लेंगे, यानी कि 90 का 80% कितना होगा, यहाँ पे निकालते हैं 90 का 80%, यानी कि 0 0 2 0 2 0 2 0 9/72%। 90 का 80% कितना होता है, 72%। वैध यानी कि 90% गुने 80% बराबर कितना लिखेंगे, यानी कि 72%, यानी कि वैध, वैध यानी कि वैध वोटों की संख्या कितना आया, हमारा 72 आया, 72% आया। उसके बाद लेंगे विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुआ, यानी कि वैध वोट कितना 72% आया, ये हमारा वैध वोट है, इसमें से इसको कितना 60% यानी कि वोट प्राप्त हुआ इसमें से। तो फिर यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि वैध यानी कि वैध वोटों में से कितना, वैध यानी कि वोट में से यानी कि 72% गुने फिर निकालेंगे कितना, यानी कि 60%, 60%। तो 72 गुने 60% कितना होता है, 72 का 60%, तो 72 गुने 60 बटे कितना लिखेंगे, यानी कि 100 लिखेंगे। हो गया, एक जीरो कट गया, यहाँ पे क्या 2 यानी 6, यहाँ पे बचा 10, सेम पारस कटाएंगे, 2 3 6 2 5 10। अब गुना करेंगे, 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, 216, 216 से 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20, कट गया, एक बचा, 5 3 15, क्या बचा शेष 2.0, 5 दूना 10, क्या बचा, हाँ 1.5 दूना 10, 43.2% हमारा यहाँ पर आया, 43.2%, यानी कि 43.2% हमारा क्या आया, यानी कि वैध वोटों में से अगर 60% वोट प्राप्त हुआ तो उसके बाद वो पूछा है यदि विजेता को यानी कि 64,800 वोट प्राप्त हुआ, उसके बाद बोला डालने वाला वोटों की लोगों की संख्या कितनी थी। आप क्या करेंगे, यानी कि लास्ट में हमारा इतना वोट, यानी कि पूरा कट्टा छाटा कर कर हमारा इतना वोट प्राप्त हुआ, किसके बराबर प्राप्त हुआ, यानी कि कितना विजेता को मिला, 64812, यानी कि 64,800, यानी कि उसके बाद लेंगे 100% बराबर, 100% बराबर लेंगे, यानी कि 64800 बट कितना आएगा, 432 गुने यहीं पे 100 ले लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा लेकिन यहीं पे हम 100 ले लेते हैं, हो गया, यानी कि अब इसको कटा देंगे, सिंपल से कटाएंगे, यहाँ पे कितना एक जीरो, दशमलव के बाद कितना एक अंक है, यानी कि इसको उड़ा देंगे तो गुना यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दशमलव नहीं है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यानी कि कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो पूरा पूरा मतलब कितना मतलब कट जाएगा, पूरा पूरा मतलब कितना मतलब कट जाएगा, तो क्या करते हैं, यानी कि 5, ठीक, एक एकम,
इसको कटाएंगे, यानी कि एक कम, यानी कि 1 5, यानी कि 150 मरतबे यहाँ पे कट गया, यानी कि 1 5 क्या है 150 मरतबे कट गया, गुना कितना 3 जीरो, गुना 1 2 3 कितना होगा 1 5 0 4 जीरो, यानी कि इतना लोगों की हमारा क्या संख्या आया, इतना लोगों ने वोट डाला था, तो इसका इतना वोट, यानी कि विजेता को इतना वोट मिला था, इतना लोग डाला था, यानी कि लोगों की संख्या कितना आया, लोगों की संख्या हमारा इतना करेक्ट आंसर आया। ठीक, 4 0 2 2 4, ठीक है, हो गया परसेंट का दो क्वेश्चन।